बोलना चाहती हूँ। हाँ मानवी जी, आपको लगता है एक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर एक सवाल है? नासिर जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बहुत नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये जो भी कुछ अभी हुआ है, वो मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, चेक करा दीजिए। जो भी कुछ हुआ है ये सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ है, और जिस प्रकार से मुंबई की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ महीनों से हम देखते आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या जो हुई है, और उसके बाद भी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो वहां पर पेट्रोलिंग नहीं थी। तो जिस हिसाब से मुंबई का इस वक्त सब कुछ चल रहा है, और ये लॉरेंस के साथ, ये जो एल कंपनी के साथ हर चीज के तार जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ऑटो की और 1 करोड़ की। मैं ये बोलना चाहती हूँ, टाइमिंग देख लीजिए। टाइमिंग पहले रेकी करी, टाइमिंग तब हुआ जब उसने एंटर तब किया जब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं। जहां सैफ रहते हैं वहां पे जाहिर सी बात है बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, एक भी सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं, बहुत आराम से वो अंदर चला गया। और उसको मालूम था कि करीना घर पे नहीं है, करीना घर से बाहर है। उसको मालूम था घर पे कोई गाड़ी नहीं है। आप बताइए, घर पे कोई गाड़ी नहीं। उसको जब सैफ को जब जो चोर था उसने सैफ को जब मारा तो कितनी नहीं, ये देखिए कि कितनी बुरी तरीके से मारा होगा कि उस वक्त इन्होंने किसी एम्बुलेंस की भी वेट नहीं करी। सुनिए, तो ये सोची समझी साजिश के तहत है, और ये सारे के सारे लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्टेड हैं। एल कंपनी के साथ सारे के सारे तार जुड़े हैं। घर का बेदी लंका ढाए, मैं पहले भी बोलती थी, सिद्धे मूसेवाला की जब डेथ हुई थी तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहा था, लेकिन घर के आदमी ने बोला था कि गाड़ी का टायर पंचर है। अब आपको लग रहा है जाओ। और मानवी जी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इस तरह से आरोप लगाना मुझे नहीं लगता ये सही है। मानवी जी को ऑडियो दीजिए, ऑडियो क्यों बंद कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन तो सुचारुता जी 4.5 साल से हो रही है। सुशांत देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो 4.5 साल से सुशांत की हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत की। अभी तक कुछ भी सीबीआई नतीजे में नहीं आया। बाबा सिद्दीकी की इतनी देर से हो रही थी। अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशन ठीक होती और अगर कोई एक्शन ले लिया जाता तो इस वक्त ये जितने भी वारदात हो रहे हैं ये नहीं होते। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है, देखिए, नहीं, नासिर साहब ने कहा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है सस्पिशन थ्योरी है? आप लॉरेंस गैंग का नाम ले रही? हाँ, ये वहां से कहीं ना कहीं सारे तार जुड़े, क्योंकि देखिए वहां पे भी ऐसे था कि घर का बेदी था और बाद में पता लगा था एल कंपनी के साथ तार जुड़े हुए थे, क्योंकि जो लेके गया था गाड़ी में उसको सिर्फ खरोंचे आई थी, उसको सिर्फ चोट लगी थी, उसके वो मरा नहीं था। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, इसको टाइमिंग पूरी बता दी गई है। और ये प्रोफेशनल चोर नहीं है, ये 10-10 हजार में गुंडे इनको मिल जाते हैं, 10-10 हजार के कट्टे मिल जाते हैं, 700-800 गुंडे इनके गैंग में। वो पिस्टल लेकर जाएगा ना मैम, वो चाकू लेकर क्यों जाएगा? किलर को वो फिर पिस्टल लेकर जाएगा सीधे, एक बार में काम तमाम। वो क्यों चाकू लेके जाएगा? वो भी इतना छोटा सा, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम। प्लीज एक सिंगल विजुअल चलाइए। मैं बता देती हूँ पिस्टल के बारे में भी बड़ी। हाँ, एक मिनट, नहीं, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा रही हूँ, चाकू की तस्वीर दिखाइए। मूसेवाला की हुआ था AN-94। हाँ, मैं बता देती हूँ, बड़ी हमने आवाज उठाई थी कि 9mm की पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। 9mm की पिस्टल उसके पास आई कैसे, जबकि ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के पास नहीं, पर इसमें 2-3 सवाल है। सिद्धू मूसेवाले का था, उसमें AN-94 है, रशियन असॉल्ट। तो इसलिए उस सवाल को छुपाने के लिए कि वो सवाल थोड़ा दब जाए, इसलिए वो नाइफ लेके गया। और आप मुझे बताइए, अगर हाई प्रोफाइल जगह पे कोई रॉबरी होती है, अच्छा, अभी कोई सिंगल आदमी नहीं जाता, एक आदमी नहीं जाता, वो जाता है इसको थोड़ा सा गंभीर डिस्कशन रखते हैं। मानवी जी, मैं आपकी बात साजिश है। मानवी जी को ये लग रहा है, सुनिए, मानवी जी ये कह रही हैं, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मानवी जी को लग रहा है, एसीपी भूषण को लीजिए। एसीपी भूषण, मानवी जी को ये लग रहा है, शहजाद जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। मानवी जी को लग रहा है कि लॉरेंस गैंग से कुछ रिश्ता हो सकता है, लेकिन पिस्टल लेकर इसलिए नहीं गए हैं जिससे कि कोई शक ना जाए, छोटा सा चाकू लेकर गए जिससे उस तरफ ध्यान ना जाए। ये मुमकिन है क्या? आ रही हो किशोर? देखिए सुचारुता, जो इन्वेस्टिगेशन होती है हवाई नहीं होती, एविडेंस के बेस पर होती है, सबूत के बेस पर होती है। केवल ये अंदाज लगा लेना, क्यास लगा लेना, उससे ना अदालत कभी कन्विंस हो पाएगी, ना पब्लिक हो पाएगी, ना मैं कन्विंस हो पाऊंगा, ना आपका पैनल कन्विंस हो जाएगा। ये कह देना आसान है कि चक्कू लेके गया, रिवॉल्वर क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि जो अभी तक मोटिव भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि वो गया क्यों था, क्या चोरी के इरादे से गया था। 1 करोड़ वाली बात जरूर आई है, पर उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो किसी के गले नहीं उतर रही है। इसलिए जब तक प्रॉपर सबूत एविडेंस इस मामले के अंदर ना आ जाए, क्योंकि मोटिव, भाई आप तो अंदाज लगा रही है कि कभी सलमान खान के फादर, कभी बाबा सिद्दीकी, अभी सैफ अली खान है आपके पास कहने आप बता दीजिए, क्योंकि लॉरेंस ने बोला था कि जो भी सलमान के नजदीक है वो हमारा दुश्मन है। लॉरेंस ने क्लियरली बोला था कि जो भी सलमान के नजदीक है, जो भी उसके साथ रिलेशन रखता है वो हमारा दुश्मन। जानती है
आप जो मुंबई पुलिस से ऊपर बेहतर इन्वेस्टिगेशन को समझती हैं क्या? सुशांत राजपूत केस के अंदर सीबीआई को लगाया गया, आज भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पहले भी ठीक थी और आज भी ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इसलिए जल्दबाजी में लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा हुआ था, अमेरिका से कनेक्शन जुड़े हुए थे, कनाडा से जुड़े हुए, तुक्के से नहीं, तुक्के से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये बोल करके कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सबूत चाहिए उसके लिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस 4.5 साल हो गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। मैं बात सीबीआई आ रही हूँ किशोर जी, आ रही हूँ आपके पास। कंगना ने 4.5 साल, किशोर जी आपके पास आ रही हूँ। कंगना ने 4.5 साल पहले कहा था ठीक है, कि मुंबई किशोर जी और शहजाद जी को शहजाद जी, कंगना शहजाद जी और किशोर जी, 4.5 साल मैं आ रही हूँ मुंबई एक पीओके है। एक बार मुंबई में किशोर जी जरा बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। किशोर जी, आपके नेता तो खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, पर सिक्योरिटी देने की बात आपके नेता जरूर कह रहे हैं, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटीज होंगी जहां पे बड़े स्टार्स रहते हैं भाई, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च कर रहे होंगे। ऐसे ही कोई घुस जा रहा है, इससे तो मुझे लग रहा है ये देखकर एक डर भी लगता है कि लोगों को इस तरह से आइडिया भी आ जाते हैं। नहीं, दो सुत्रिता जी, महाराष्ट्र सरकार ने शहजाद तरीके जितने भी फिल्म के सेलिब्रिटीज हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देना चाहिए और बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आपने सोना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। और एक बात मैं बताता हूं, जिस तरीके का मॉरल और जिस तरीके की मुंबई में परिस्थिति है, पहले सलमान खान के घर पे गोलियां चलती है, बाबा सिद्दीकी को 7 बजे मार दिया जाता है, और अब सैफ अली खान पे इतना बड़ा हल्ला हो गया है। अब कैसे ये जस्टिफाई करेंगे आप? पुलिस डिमोरलाइज है और ये लोग है ना, किसको भी पकड़ के लाके बोल रहे हैं ये आरोपी, वो आरोपी, वो आरोपी। अरे बम्बई के मंत्रालय में जाओ, वहीं आरोपी सब छुपे रहते हैं। हमारे यहाँ बीड, अमरावती, परभनी, अकोला, सब तरफ सड़कों पे लोगों को मारा जा रहा है। कोई सेलिब्रिटी बम्बई में सेफ नहीं है। मैंने कल ही मांग की, शहजाद जी आप थे मेरे शो पे, मैंने मांग की ये पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे उनको तुम सस्पेंड अभी तक किया नहीं। जो अभी सुबह आया था बांद्रा, पुलिस वाले क्राइम ब्रांच को इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। देखो बहुत हालत खराब है, मैं अभी बता रहा हूँ। और नहीं हालत खराब है सर पूरी। नहीं तो मुझे ये बताइए, जो सैफ पर हमला हुआ उसका इससे लेना देना है क्या? सैफ पर जो हमला हुआ है, अरे भाई सैफ पर जो हमला हुआ, मेरा तो बड़ा एक बेसिक सा सवाल है कि अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, क्या वहां पर गार्ड्स नहीं थे, वहां पर आते वक्त जाते वक्त हमलावर के किसी को कोई सुध नहीं लग रही है? ये हो कैसे रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। अरे सुत्रिता जी मेरी बात सुनो, तुमको आप बंबई में रहती नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गुनाहगार इस तरीके से अभय लेके बाहर घूम कैसे रहे। एक बात, ये हिस्ट्री शीटर और प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट होती है सारे। तो सर फिर ये और बड़ा ये और ज्यादा टेंशन की बात है सर, कि आप कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री टीचर घर में घुस गया, हिस्ट्री शीटर फिर एक छोटे से चाकू के साथ घुस गया। बहुत सारे सवाल सर रिलेटेड भी होंगे शहजाद।